अरे मैं कह रहा हूँ इलेक्शन कमीशन बिका हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट भी बिका हुआ है क्या? किसी सरकार को खाने और शिक्षा पे टैक्स लगाना पड़ जाए, इसका मतलब सरकार कंगली हो गई। आई क्लाउड जैसी सिक्योर चीज को जब हैक किया जा सकता है तो ये ईवीएम की क्या ही बिसात है। ऐसा है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जिस दिन आप लोग वायरस फैलाना बंद कर दीजिएगा, ये एक तरफा कोऑपरेट करना बंद कर दीजिएगा, उस दिन प्रधानमंत्री जी कहीं पे नजर नहीं आएंगे। अगर आप सही मायनों में देखोगे ना तो किसी के लिए भी काम नहीं हुआ। उस हिसाब से, जिस हिसाब से मैंने फिर से मैं बोलूँगा, जिस हिसाब से इन्होंने टैक्स लिए हैं, चीज़ें ली हैं ना, NHAI पे आपने कर्जा देखा होगा कितना बढ़ गया है। जब आप टैक्स ले रहे हो तो आपको कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आपके घर में पैसा आ रहा होगा तो आप कर्जा लोगे? नहीं लोगे। NHAI पे आपने दबा के कर्जा लिया है। 18% टैक्स आपने खाने पे लगाया है, एजुकेशन पे भी लगाया है। उसके अलावा जहाँ जहाँ मैं आप देखता हूँ, हमारा काम होम थिएटर का है। होम थिएटर बेचने पे 5 जो है % टैक्स होता था, आज 18% है। वो दबाव किस पर है? चलो होम थिएटर या ये एंटरटेनमेंट आइटम अलग हो जाती है। मैं ये कहता हूँ, एक बात बताओ, एजुकेशन तो कोई एंटरटेनमेंट की आइटम नहीं है, वो तो ज़रूरत है। खाना ज़रूरत है, आप उसके बिना जीवित नहीं रह सकते। ज्ञान के बिना दिमाग जीवित नहीं रहेगा, दिमाग मर जाएगा। और जैसे ही दिमाग मरेगा कोई भी आपके ऊपर अटैक कर सकता है। 400 पार का दावा कैसे हो रहा है? क्या राम के नाम पर 400 पार का दावा हो रहा है? हाँ, मेरे हिसाब से तो कम्युनिज्म के ही ऊपर हो रहा है। देखो, हूँ तो मैं भी हिंदू, लेकिन जो बात सच है वही सच है। देखो, हिंदू मुस्लिम बड़ा है, बीजेपी के राज में मान रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हिंदुइज्म बड़ा है, वो तो सदियों से बड़ा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। चाहे बीजेपी आ जाए, ये आदमी के ऊपर होता है। जब दो विचारधाराएं क्लैश करती है ना, तो समय का कोई सा भी दौर ले लो और सिचुएशन किसी की भी ले लो, कोई सी सरकार देख लो, वो चीज़ तो होनी है। उसको आप रोक नहीं सकते, ये पक्की बात है। इसको पक्का समझ के चलना। बस ये है, पहले लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते थे, अब उस चीज़ पे तो कम हुआ है। कुछ लोगों में अक्ल भी आई है कि ये चीज़ सही नहीं है, कुछ लोगों में स्थिरता भी आई है। अब स्थिरता ना ज्ञान से आती है, ज्ञान आता है शिक्षा से। अगर आप नोटिस करोगे ना, कांग्रेस के टाइम पे जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा था वो एक अच्छा सिस्टम है कायदे से। हाँ, स्ट्रेस है बहुत जगहों पे, बहुत सारे चेंजेस तो देखो हर जगह। जो चेंजेस है वो तो आपके, कभी कहते हैं ना, परिवर्तन ही संसार का नियम है, हमेशा रहेंगे। आपको सिस्टम में बदलाव करते रहना होगा। पर वो बदलाव किसी की अगर आप देखोगे ना इंटेंशंस, उसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा नहीं करता। लेकिन जब आप टैक्स लगा देते हो तो सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। जैसा आपसे अंतिम सवाल लेना चाहेंगे। सवालिया निशान 2 प्रकार का है। एक चीज़ आप सोची जा सकती है कि बीजेपी जो है वो शायद ये चाहती है कि लोग जो है हर महंगे से महंगा खरीदें, एजुकेशन भी महंगी खरीदें, सब कुछ महंगा खरीदें। और दूसरा सवालिया निशान ये हो सकता है, जो कि मेरे हिसाब से ज़्यादा वाजिब है, कि जब किसी सरकार को खाने और शिक्षा पे टैक्स लगाना पड़ जाए, इसका मतलब सरकार कंगली हो गई, देश भी कंगला हो गया है उस हिसाब से, मेरे हिसाब से। क्योंकि देखो, ऐसी चीज़ों पे, ऐसी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे कोई टैक्स ऐसे नहीं लगाता जब तक उसको पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सरकार को पैसे की ज़रूरत है, इसलिए वो लगा रही है। चलिए आपसे अंतिम सवाल करेंगे। तो बीजेपी ने 400 पार का दावा कर दिया, कहीं ना कहीं क्या लग रहा है इसमें ईवीएम का साथ है या नहीं है? देखो, ईवीएम अब कहीं पे तो लोग जीत जाते हैं, कहीं पे लोग हार जाते हैं। अब ईवीएम का मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, बहरहाल एक नॉर्मल लॉजिक है। मेरे जेब में पड़ा हुआ मेरा मोबाइल, चाहे लाख का हो, 50,000 का हो, 10,000 का हो या 2,000 का हो, हैक होने की क्षमता रखता है। कंप्यूटर आज से कुछ टाइम पहले ही सुना था, वो आई क्लाउड को जो है हैक कर लिया था। वो साल 2012 का था, वो भी बता देता हूँ, चेक कर लेना गूगल पे, ठीक है। तो आई क्लाउड जैसी सिक्योर चीज़ को जब हैक किया जा सकता है तो ये ईवीएम की क्या ही बिसात है। ऐसा है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कहेंगे जी, कह दीजिए क्या कहना चाहेंगे। ना ईवीएम का साथ है और ना जनता का साथ है, आपका साथ है। अच्छा, हमारा साथ है बिल्कुल, वायरस फैलाने में अच्छा सबसे ज़्यादा वायरस आप लोग फैला रहे हैं। अच्छा जिस दिन आप लोग वायरस फैलाना बंद कर दीजिएगा, ये एक तरफा कोऑपरेट करना बंद कर दीजिएगा, उस दिन प्रधानमंत्री जी कहीं पे नजर नहीं आएंगे। बिल्कुल। ऐसा है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ठीक है, वही विपक्ष कर रहा है। और ईवीएम पर चुनाव आयोग ने सारे राजनीतिक दलों को बुलाया है। ईवीएम पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी केस गया है, ठीक है। विपक्षी पार्टियां गई हैं, राष्ट्रपति के पास भी गई हैं। कहीं पर से वो कोई ऐसा हैकर लेके नहीं आ पाए। विपक्षी जो है बस ले आते, विपक्षियों के तो चाइना से, अमेरिका से कहाँ उनके संबंध हैं, तो वो ले आते। इलेक्शन कमीशन भी लेकिन बिका हुआ है मोदी जी के साथ। अरे मैं कह रहा हूँ इलेक्शन कमीशन बिका हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट भी बिका हुआ है क्या? सुप्रीम कोर्ट में जाएं, एप्लीकेशन लगाएं, तो ये चीज़ें हो चुकी हैं पहले।
ये जनता को भ्रमित करने के लिए बार बार बोला जाता है, ताकि देखो ऐसे लोग भ्रमित होते हैं, जैसे ये बोल रहा था ना, तो ऐसे लोग भ्रमित हो जाते हैं कुछ लोग, क्योंकि 3 तरह का वोटर होता है। एक विकास देख के करता है, ठीक है, एक सेट वोटर है जिसने अपनी विचारधारा से वो समझौता नहीं करता, एक हवा का वोटर होता है। तो जो ये हवा का वोटर है, ऐसे जो इस तरीके के भ्रामक प्रचारों से जो है वो भ्रमित हो जाता है। तो ये उनका एक गेंद फेंकी हुई है वोटर के ऊपर ईवीएम की, कि ऐसा कह करके भ्रम फैलाया जाए। कह रहे मोदी जी ने काम भी कुछ नहीं किया, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति हुई है मोदी जी। सड़कों का जाल बिछा दिया, शौचालय पहले लोटा लेके जाते थे ना, औरतों को कितनी दिक्कतें होती थी, ठीक है, सबकी बहन बेटियों को, ठीक है, गरीबों को मकान दिए, राशन अभी तक बढ़ रहा है, विश्व पटल में भारत का नाम हुआ है। मेक इन इंडिया के तहत भारत जब रक्षा समझौते करता है तो उसके अंदर 30% बना हुआ, वहाँ से पूरा तरीके से बना हुआ साजो सामान आता है, बाकी 70% का जो है समझौता ये होता है वो भारत में बनेगा। F-16 भारत में बन रहा है, अमेरिका के साथ ये समझौता हुआ बन रहा है, राफेल की टेक्नोलॉजी भी साथ में आई हुई है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरा दिन बीत जाएगा 10 साल में जितने काम। युवाओं के लिए काम नहीं हुआ, युवा कहते हैं कि युवा के पास रोजगार नहीं है, देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। देखो ऐसा है, तुम्हारे घर में कितने भाई हो तुम, कितने लोग बेरोजगार, अकेले हो, रोजगार है ना तुम्हारा ये, ठीक है, हर व्यक्ति रोजगार कर रहा है। अब आप एक छोटी सी बात 2019 की बात है, कांग्रेस को 10 करोड़ वोट मिला था 2019 या 14 में, तो वो 10 करोड़ लोग अगर सड़कों में उनसे निकलोगे तो कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा ना मसाला बोलने के लिए। जो रोजगार में है वो भी बोल रहा है। अगर जिसने पढ़ाई लिखाई अच्छी की हुई है, कोर्स किया हुआ है, वो कंपनी में जॉब कर रहा है, जो सरकारी के लायक वो सरकारी में कर रहा है, जो प्राइवेट में जिसको जो जिस क्षेत्र में जो काम करना चाहता है वो कर रहा है। अब हर व्यक्ति सरकारी नौकरी चाहता है। कौन सी सरकार, जो स्टेट केरल में विपक्ष की सरकार है, बिहार में भी पहले अभी विपक्ष की सरकार थी, और अब तुम्हारा ये यहाँ पर राजस्थान में विपक्ष की सरकार थी, मध्य प्रदेश में विपक्ष की सरकार थी। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान छत्तीसगढ़ रिपीट क्यों नहीं हुआ? क्या इन्होंने सबको कलेक्टर बना दिया था वहाँ पर? क्या ममता बनर्जी ने वहाँ पर बेरोजगारी ख़त्म कर दी है? स्टेट के पास जो अधिकार अपने होते हैं, विकास करने के अधिकार, नौकरी देने के अधिकार, वो तो सारे स्टेट के पास होते हैं ना। कि नौकरियों की अंबार लगा दिया उन पार्टियों ने, है ना। स्टेट कर दे, पेट्रोल पर चिल्लाते, पेट्रोल स्टेट अपना वैट हटा दे, जीएसटी कम कर दे, स्टेट बांटे उसको तेल को। तो ये तो कहने के लिए राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। मोदी जी 400 पार काम कर रखा है, काम के भरोसे ही वो आने वाले हैं। ना कोई धर्म की राजनीति है, ना कोई जाति की राजनीति है। मोदी जी ने 4 जातियां बताई हैं, है ना। हाँ, तो इसलिए जो है उन्हीं जातियों पर काम मोदी जी कर रहे हैं, और निचले पायदान तक काम पहुंचा है, और मोदी जी की आवाज़ और भावनाएं पहुंची हैं। 400 पार मार रहे हैं। बिल्कुल, जातिवाद खत्म कर दिया मोदी जी ने, और जातिवाद इस देश में रहेगा भी नहीं।